Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Theorem 10.1. If two angles and a non-included side of one triangle are congruent to the corresponding angle and non-included side of another triangle, then the triangles are congruent. स्टेटमेंट की तरफ देखिए, स्टेटमेंट में आपको क्या बता रहे, इफ टू एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, दो एंगल, एक ट्रायंगल की और नॉन इंक्लूडेड साइड एक ट्रायंगल की, वो अगर कॉन्ग्रुएंट हो दूसरे ट्रायंगल की दो एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड नॉन इंक्लूडेड साइड की। क्या मतलब है, मैं फिगर बनाता हूं तब आपको समझ आ जाएगा। यहां पे एक ट्रायंगल है हमारे पास, ट्रायंगल ए बी सी, और सेकंड ट्रायंगल है लेट ट्रायंगल डी ई एफ। अब ये दो ट्रायंगल हैं, तो आप जो काम वहां पे फिगर में करते हैं तो आप यहां पे गिवन में भी लिखिए, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू ट्रायंगल डी ई एफ, both the triangle are corresponding to each other। फिर आपको बता रहे कि अगर इस ट्रायंगल की दो एंगल, एंगल ए एंड एंगल बी, ये कॉन्ग्रुएंट हो इस ट्रायंगल की दो एंगल्स के, एंगल डी एंड एंगल ई। अब मैंने ये दो एंगल लिए हैं, अब जरूरी नहीं है कि आप ये दोनों एंगल लें, बेशक एंगल बी और एंगल सी भी आप ले सकते हैं, एंगल ए और एंगल सी भी आप ले सकते हैं। तो अगर आपने एंगल ए और सी लिया तो यहां पे एंगल डी और एफ, क्यों? क्योंकि यहां पे आपको बताए इन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ नॉन इंक्लूडेड, इसके जो एंगल आप लेते दूसरे ट्रायंगल की आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल लोगे। तो मैंने ये दो एंगल लिया है, एंगल ए एंड एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एंड एंगल ई। इसको भी आप यहां पे लिखिए, एंगल ए ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, एंगल डी, एंड एंगल बी ये कॉन्ग्रुएंट है किसकी, एंगल ई के कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन आपको साथ स्टेटमेंट में ये भी बता रहे एंड नॉन इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड साइड नहीं होगा। तो आप मुझे बताएं नॉन इंक्लूडेड साइड इस ट्रायंगल में कौन सा है, ये ए बी देखिए ये इंक्लूडेड है कि नॉन इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड साइड है, क्योंकि ये भी एंगल और ये भी एंगल अगर हो तो ये साइड इसकी इंक्लूड है। तो अब अगर हम बी सी ले या ए सी साइड ले तो ये नॉन इंक्लूडेड है। तो अब इन दोनों साइडों में से जो भी साइड लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। तो मैं साइड कौन सा लेता हूं, BC is congruent to EF, लेकिन जरूरी है कि आप कॉरस्पॉन्डिंग साइड लोगे। मैंने कौन सा साइड लिया, BC is congruent to EF, both are the corresponding to each other। मैं AC को EF के साथ नहीं ले सकता, मैं BC को DF के साथ नहीं ले सकता, क्योंकि they are not corresponding to each other। ये क्या है, गिवन है। आगे आपको क्या बता रहे, देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर ये कंडीशन हो कि दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडेड साइड, एक ट्रायंगल के दो एंगल और नॉन इंक्लूडेड साइड दूसरे ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ये कंडीशन अगर हो तो तब ये दोनों ट्रायंगल क्या होते, कॉन्ग्रुएंट होते। तो हम ये प्रूव करते हैं, ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ। यहां पे हम सपोजिशन करते और सपोजिशन कभी सही होते कभी गलत होते। तो मैं लेट करता हूं, लेट ए सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, डी एफ। ए सी लाइन जो है, ए सी लाइन ये डी एफ लाइन के कॉन्ग्रुएंट नहीं, मैंने सपोज किया लेट लिखा है यहाँ पे। अच्छा ये जब कॉन्ग्रुएंट नहीं है, मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि ये चाक
इस चार्ट की कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बराबर नहीं है, तो कब बराबर होगा? अगर मैं यहाँ पे एक लाइन, एक पॉइंट लूं तो तब इसका और इसका, इन दोनों की लेंथ आपस में क्या होती? इक्वल होती। अच्छा, जब मैंने बताया कि AC और DF बराबर नहीं है तो कब बराबर होगा? या इसको कम करें या इसको। तो मैं यहाँ पे कहता हूं अगर मैंने एक पॉइंट लिया D डैश, then D dash F is congruent to AC. Take any point D dash on DF, then D dash F line segment is congruent to AC. ये इसके congruent होते हैं और मैं इसको ज्वाइन करता हूं किसको? D dash F को, D dash को E के साथ। अब मैंने ज्वाइन किया, इधर लिखिए ज्वाइन D dash टू E, D डैश को E के साथ ज्वाइन करें। फिर यहां पे मैं प्रूफ लिखता हूं। अब अगर आप देखिए हमारे पास 3 ट्राइंगल हैं। नंबर फर्स्ट ट्राइंगल ABC, सेकंड ट्राइंगल DEF, थर्ड ट्राइंगल D डैश EF। तो मैं ट्राइंगल D डैश EF लेता हूं। ट्राइंगल ABC is corresponding to triangle D dash EF। जब भी हम दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको कॉरेस्पॉन्डेंस में लेते हैं। तो मैंने दो ट्राइंगल को कॉरेस्पॉन्डेंस में लिए, फिर दोनों ट्राइंगल में कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, कभी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, तो हम उसको देखते 3 एलिमेंट से। तो अब इन दोनों ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल D डैश EF, इन दोनों में देखिए कि क्या कुछ कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो नंबर फर्स्ट जो सबसे इजी है हम गिवन से लेते हैं। गिवन में देखिए BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF, तो EF में तो हमने चेंज नहीं किया। ये दोनों ट्राइंगल DEF एंड ट्राइंगल D डैश EF, दोनों ट्राइंगल के लिए ये साइड इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस है। तो मैं ये लिख सकता हूं कि BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF। BC कॉन्ग्रुएंट है किसकी? EF के। ये रीजन इसकी क्या है? गिवन। नंबर सेकंड, अब दो ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए कभी आप गिवन से लिखोगे, कभी कंस्ट्रक्शन से, और कभी कभार आपके साथ कॉमन होते हैं। गिवन में से तो मैंने एक लिया, अब सेकंड देखे एंगल ए तो नहीं है, एंगल ए एंगल डी के नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइंगल मैंने लिया वो डी डैश है, डी नहीं है, तो ये एंगल पॉसिबल नहीं है। एंगल बी और एंगल ई भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंगल बी तो ई की कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहाँ पे ई को तो हमने काटा है, उसको तो कुछ हिस्सों में डिवाइड किया है हमने, तो इसलिए ये दोनों पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखें, एंगल ए डी के कॉन्ग्रुएंट है, एंगल बी ई के कॉन्ग्रुएंट है, ये रिजल्ट है। अगर किसी भी दो ट्राइंगल में दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो मैं ये लिख सकता हूं कि एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। क्यों कॉन्ग्रुएंट है? क्योंकि शुरू में गिवन ट्राइंगल में ए डी के कॉन्ग्रुएंट और बी ई के कॉन्ग्रुएंट, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी एंड एंगल B is congruent to एंगल E। तो जब ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट, ये एंगल इसके कॉन्ग्रुएंट थे शुरू में, तो पहले ट्राइंगल में एंगल C और F ये दोनों भी क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, लास्ट में देखिए मैंने आपको बताया कभी आप गिवन से लिखोगे और कभी आप कंस्ट्रक्शन से। तो कंस्ट्रक्शन में कुछ है, यस, क्या है? AC is congruent to D dash F। अगर मैं यहाँ पे D dash F is congruent to AC लिखूं तो फिर क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्राइंगल ABC है, तो ABC के एलिमेंट यहाँ पे लिखने और ट्राइंगल D dash EF के एलिमेंट उस साइड पे लिखना है। तो मैं लिखूंगा कि AC is congruent to D dash F। ये किसकी इक्वल है? D dash F की इक्वल है। और ये मैंने कहां से लिखा? कंस्ट्रक्शन से। अब देखिए 1 2 3 एलिमेंट,
of one triangle is congruent to 1, 2, 3 element of the other triangle. So both the triangle will be congruent. दोनों triangle कौन सी triangle? Triangle ABC is congruent to triangle D dash EF. दोनों triangle congruent है. क्यों congruent है? Side angle side. लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये side angle side है. मैंने तो यहाँ पे तरतीब से बोले आपको, लेकिन देखिए साइड एंगल साइड जब आते हैं ना, इसमें इंक्लूड हुआ, तो ये एंगल इंक्लूड है या नहीं है हम इसमें देखते हैं. बीसी साइड ये है, फिर एसी साइड ये है और एंगल ये, तो ये एंगल इंक्लूडेड बन गया कि नहीं? तो बेशक आप लिख सकते हैं साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड. सही है. अब जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसके बाद उन रिमेनिंग एलिमेंट ऑटोमेटिकली होते, तो मैं बता सकता हूं ए इज कॉन्ग्रुएंट टू डी डैश ई. ए बी डी डैश ई के कॉन्ग्रुएंट होते. ये मैं बता सकता हूं कि एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी डैश ई एफ. अगर मैं इसको एंगल 1 से रिप्रेजेंट करूं, देखिए ये मैं लिख सकता हूं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी डैश ई एफ. डी डैश ई एफ का मतलब क्या है कि एंगल ई, लेकिन एंगल ई पे तो तकरीबन 3 एंगल हैं. एक कौन सा है? दिस वन, सेकंड ये, और थर्ड ये इज अ होल एंगल है. सही है. तो मैंने जो यहां पे कहा एंगल डी डैश ई एफ, इसका मतलब ये है कि ये एंगल. सही है. अब बट अगर आप गिवन में देखें एंगल बी तो ई के इक्वल है, लेकिन ई यहां पे मैंने सिर्फ ई लिखा था क्योंकि शुरू में हमारे पास एक ही ट्रायंगल था. अब यहां पे मैं लिखता हूं बट एंगल बी ये तो कॉन्ग्रुएंट है किसकी? एंगल ई की. लेकिन अब ई पे तो 3 एंगल है, कौन सा ई रिक्वायर्ड है? तो मैं लिखूंगा कि एंगल डी ई एफ, ये एंगल. सही है. एंगल डी ई एफ, एंगल बी डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट है. कहां से आप बता रहे? गिवन से. ये कहां से आप बता रहे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. अब ये दोनों एंगल तब पॉसिबल, ये तो बी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ये दोनों एंगल भी क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते. एंगल डी डैश ई एफ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी ई एफ. देयरफॉर एंगल डी डैश ई एफ ये कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी ई एफ की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से. लेकिन ये तब पॉसिबल है, ये तब पॉसिबल है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो. क्या मतलब? ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो. ये तब पॉसिबल होगा जब ये डी डैश ई और डी ई आपस में इक्वल हो. मतलब ये लाइन जो है ये इसी के ऊपर हो, डी ई के ऊपर हो. तो मतलब क्या हुआ? हमने जो यहां पे सपोजिशन किया था कि वो सपोजिशन हमारा रॉन्ग होते हैं. फिर ये साइड जो है इसी के ऊपर होगा. ये तब पॉसिबल है, ये कंडीशन तब पॉसिबल है जब हमारे पास क्या हो? डीई ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए किसकी? डी डैश ई की कॉन्ग्रुएंट हो जाए. तो डीई डी डैश ई की कॉन्ग्रुएंट हो जाए और ये डीई की इक्वल, ये तो है डी डैश. मैंने आपको शुरू में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम ये बता सकते हैं कि डी डैश ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ए बी. ये भी बता सकते हैं. और हम ये भी बता सकते हैं जब डी डैश यहां पे रखा, डी रखा, तो डी एफ ए सी की कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा कि नहीं? मतलब यहां पे जो हमने ये सपोजिशन किया था वो सपोजिशन क्या हुआ? गलत हुआ. तो जब सपोजिशन गलत हुआ, ये हमने लिखा था कि ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, तो ये गलत हुआ. तो सही क्या होगा? ए सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, इसका सही है. तो अब हम दो ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी.
is corresponding to triangle DEF. ये ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल DEF ट्राइंगल मैंने लिया। इसमें अब देखें क्या क्या एलिमेंट कॉन्ग्रुएंट है। तो एक तो वही BC इज कॉन्ग्रुएंट टू EF है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल के लिए था गिवन। सेकंड आपने ये हमने प्रूव किया है कि एंगल C इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। ये तो ऑलरेडी हमने यहां पे लिखा था, दोनों ट्राइंगल के लिए है। और तब अभी हमने ये प्रूव किया कि AC ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसकी, DF की। AC इज कॉन्ग्रुएंट टू DF। हमने बताया कि ये तब पॉसिबल है कि ये एंगल और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तब पॉसिबल है कि ये D' और DE आपस में एक ही लाइन हो, इक्वल हो। जब ये दोनों एक ही लाइन हो जाए, इक्वल हो जाए, तो ये DF AC का कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो यहां पे हमने लिखा है, ये दोनों आपने इसको गिवन से लिखा है, और इसको एंगल A is congruent to angle D, एंगल B is congruent to angle E, therefore एंगल C will be congruent to एंगल F, ये लिखा है। और इसको हमने क्या किया, प्रूव अभी। सही है। So 1 2 3 element of the one triangle is congruent to 1 2 3 element of the other triangle, therefore triangle ABC is congruent to triangle DEF। दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ये क्या है, साइड एंगल साइड है। अब देखें कि ये एंगल इंक्लूडेड है कि नहीं है। तो कौन सा, BC और AC। तो एंगल इसमें है, तो आप लिखिए कि साइड एंगल साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड एंगल साइड। थ्योरम क्लियर है। तो आपको ये बताया था कि अगर दो एंगल्स क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो और नॉन इंक्लूडेड साइड भी, तो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। हमने ये प्रूव किया है। हाँ जी, बस